So every time we take a class, the class will be recorded and will be put on Y Academy channel, so that in case you've not understood something or you want to revise later, you can go and watch the recordings. ठीक है. Okay, one person has still not joined. Let me just check. We're going to start the topic motion. Motion से क्या समझ में आता है तुमको, साहिल? Motion is the movement of an object. Okay. Anvesha, what happened? Don't switch off your video. Oh no, I'm sorry, sir. I might have clicked on the button. Don't switch off video at all. So motion. For example, if I say the body, the car is in motion, उसका opposite sentence क्या होगा, Lisa? The car is stationary. Very good. The car is stationary, or the car is at rest, right? Jaideep? Yes, sir. All right. So motion का मतलब हुआ something that's moving, right? Majorly physics का काम क्या होता है? Physics का काम होता है कि हम चीजों को observe करें, उनको analyze करें, ताकि हम चीजों को predict कर सकें. तो for example, अगर तुम bicycle चला रहे हो, bicycle ऐसे जा रही है, तो now you can predict कि 2 सेकंड के बाद वो यहाँ कहीं पहुंचेगा, है ना? इधर तो नहीं पहुंच जाएगा, right? So it's all about prediction, which is what makes physics very exciting. In fact, whole of science very exciting. Chemistry में तुम predict करते हो कि reaction के बाद क्या बनेगा, right? और क्या biology में predict करते हो कि body के साथ क्या होगा, या और बाकी living organisms के साथ क्या होगा अगर हम उसको कुछ देंगे. Physics में हम predict करते हैं कि अगर कोई चीज move कर रही है तो उसका क्या होगा, ठीक है? So that's where physics comes into picture, and that's why we're going to start from the very basic of motion. कि चीजें मूव कैसे करती है. बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन इतनी सारी एनालिसिस होती है उसमें. तो मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है? मूव करने के लिए उसके पास स्पीड होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना? और उसको स्पीड वेलोसिटी कैसे मिलेगी? उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो मिलेगी. तो ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. पहला चैप्टर है मोशन. तो पहले हम थोड़ा बहुत मोशन को एनालाइज करेंगे, कितने टाइप के मोशन होते हैं, अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं, तो उसमें क्या प्रेडिक्शन होता है. उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम फोर्स को एनालाइज करेंगे कि किसी चीज पे हम कितना फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम एक स्पेसिफिक टाइप का फोर्स एनालाइज करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन. क्योंकि मेजरली जब हम अर्थ में रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द फोर्स व्हिच वी आर एक्सपीरियंसिंग इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. बॉल को फेंकोगे ऊपर तो नीचे क्यों आएगा बॉल? ग्रेविटेशन के कारण. तो अब हम स्पेसिफिकली ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है ना? तो सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं मोशन. बेसिक चीज है मोशन. मोशन क्या होएगा, कब होएगा मोशन? जब कोई चीज मूव करेगी. पहली चीज जो हमको समझने की जरूरत है या क्वांटिफाई करने की जरूरत है वो है कि कितना मूव किया, ठीक है ना? तो दो तरीके से हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं. अब चालू करते हैं, और जैसे जैसे मैं चीजें यहाँ पे लिखते जाऊंगा वैसे वैसे तुम भी लिखते जाना, ताकि तुम्हारे नोट्स बनते जाए. मैंने लिख दिया था ना कि नोट्स जो बनेंगे वो तुम लोग को पीडीएफ बना के भेजना है क्लास के एंड में, और इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, नाइस लुकिंग सेट ऑफ नोट्स. ऐसे खराब राइटिंग में नहीं होना चाहिए, अच्छी राइटिंग में अलग अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? चलो लेट्स सी. अगर एक बॉडी चालू होती है पॉइंट ए से, तो जब मैं लिख रहा हूं तब तुम लोगों को नहीं लिखना है, मैं बोलूंगा कि इसको लिख लो तब तुम लिखना. अभी जब मैं पूछ रहा हूं तो तुम लोग इंटरैक्ट ही करोगे. और अभी एवरीबडी हैज टू कीप देयर ऑडियो ऑन. व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन एवरीबडी हैज टू रिस्पोंड अनलेस आई स्पेसिफिकली आस्क समथिंग, ठीक है? तो ये पॉइंट ए है. इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक आदमी गया, ठीक है? और ए से बी का डिस्टेंस है 5 मीटर. तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 मीटर. 5 मीटर नहीं, जरूरी नहीं है. बिकॉज हमें पता है कि ए से बी तक गया, राइट? तुम्हारा ये घर है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये स्कूल है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे घर से स्कूल तक का रोड ऐसे जाता हो. So that is distance, and the displacement when we have 5 meters, but this is the distance. तो हमें नहीं पता डिस्टेंस कितना है,
राइट, क्योंकि डिस्टेंस तो ये इतना सारा उसने ट्रैवल किया, विच बी सो मच मोर देन 5 मीटर, ठीक है। Okay. तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जब एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाती है। पहला कि कौन से पोजीशन से कौन से पोजीशन गई, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन गई, ये इंपॉर्टेंट हमको जानना। और दूसरा उसने कौन सा पाथ लिया, है ना, राइट। तो दो टाइप के पैरामीटर्स आ जाते हैं यहाँ पे, एक का नाम है डिस्टेंस, दूसरे का नाम है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रैवल किया उसका टोटल लेंथ कितना, उसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance between final and initial point. ठीक है, तो यहां पे A से लेके B का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये ब्लू वाली लाइन, और येलो वाली लाइन जो है वो टोटल लेंथ है। तो डिस्टेंस क्या होगा, येलो होगा कि ब्लू होगा, बताओ एवरीबॉडी। Distance yellow. कौन सा भी हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है सर। नहीं ना भाई, उसने No, एक्चुअल distance पाथ is yellow. येलो वाला ट्रैवल किया तो कौन सा भी नहीं हो सकता, Okay, येलो हाँ, वाला तो डिस्टेंस। वैसे डिस्टेंस होगा, तो ठीक येलो है। वाला मुझे लगा कौन से भी पाथ में जा सकता है, तो वो और भी ऐसे भी जा सकता डिस्प्लेसमेंट इज दिस ब्लू थिंग, ठीक है। Uh-huh. चलो इसको नोट कर लो। तो ये वाला पाथ उसने ट्रैवल किया, ऐसे एरो दिखाया मैंने। Sir, can you just हाँ, no, one second. Can you just mind? Oh no. Nice. हो गया। No. So can you again repeat what all we have to write? एवरीथिंग। All right. So like basically like just the different like the distance and the displacement, right? No need to draw the diagram, right? Of course you need to draw the everything that's on the screen you need to make. Oh, all right, sir. Thank you. Yeah. तो यहाँ पे देखो लेंथ ये हो गया, और दूसरा डिस्टेंस का, एज यू कैन सी, इधर ध्यान से देखो, इसका डायरेक्शन पहले ऊपर था, फिर राइट साइड हो गया, फिर ऊपर, फिर राइट साइड पे नीचे, फिर राइट साइड पे नीचे, है ना। तो उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है क्या? No. तो नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं हुआ, है ना। Yeah. वेयर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायरेक्शन है, Yeah. लेफ्ट से राइट है ना। सो हैज डायरेक्शन, हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये भी एक पॉइंट होगा। Okay. डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, चेंज होते जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, फाइनल माइनस इनिशियल। Okay. नोट कर लो। डन। No. बना रहे हो, बना लो, अच्छे से बना लो, कोई बात नहीं। जब हो जाए तो हाथ उठा देना, ठीक है। Yeah.
Sir, done. डन, हाथ उठा दो। नहीं वैसे नहीं, जूम का। दो लोग बचे हुए हैं, जयदीप एंड साहिल। अभी सिर्फ साहिल, हाँ जयदीप एंड साहिल। या इसका वीडियो ऑन नहीं है भाई। डन साहिल, बहुत टाइम लगा रहे हो यार तुम। Oh, done. Yes, sir, done. हाथ उठाओ ना। ये तो ताली बजा दी तुमने। So where's the hand? तो पता नहीं, चलो ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। ओके, नाउ I'll just clear everybody's reactions. या तुम लोग अपना ही हटा दो, खुद से हटाओ। ठीक है, हो गया। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? ठीक है। Yes, sir. सो फॉर एग्जाम्पल यू नो तुम्हारा घर है यहाँ पे, तुम्हारा घर यहाँ पे है और यहाँ से एक रोड जा रही है सामने, ठीक है। और तुम्हारे स्कूल जाने के लिए तुम ऐसा एक दूसरा रोड लेते हो, राइट। और यहाँ पे तुम्हारा स्कूल है, तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे इस केस में? डिस्टेंस Sir, the Diagonal pathway. and straight line. No, sorry, Yeah. sorry. That will be displacement. ये displacement होगी और ऐसे जाकर ऐसे 90 डिग्री एंगल पर जाकर आना, that will be the distance. एवरीबडी हैज टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है सबको अपना माइक ऑन रखो और रिस्पॉन्ड करना है। तो ये जो येलो लाइन है ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, बिकॉज़ दैट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल और इनिशियल की भी। और डिस्टेंस क्या होगा? पहले तो तुम ऐसे जाओगे रोड पे ही, फिर ऐसे करके जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, राइट। तो ये हुआ टोटल डिस्टेंस, ब्लू वाली लाइन, ठीक है ना। So as a difference between distance and displacement. So as you can see, distance का कोई डायरेक्शन नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस चेंज हो रहा है डायरेक्शन। और जो डिस्प्लेसमेंट उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये वाला। इसको ये अगर ये नॉर्थ है, इस तरफ नॉर्थ है, ठीक है, तो अपना डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? एवरीबडी रिस्पॉन्ड टू मी ऑन चैट। चैट में लिखो, North, चैट चैट west, चैट चैट northeast, चैट चैट south. चैट चैट में बताओ प्राइवेटली, ठीक है। Okay. तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? अलीजा करेक्ट। Jayad Buller, So can you repeat your question? what is the direction of displacement? Jayad correct, Roshmeet correct, Jaydeep correct, Neil correct. किसने नहीं दिया अभी तक आंसर? नीव ने नहीं दिया। नीव साउथ, ये साउथ डायरेक्शन दिख रहा है। साउथ तो इसके ऑपोजिट ये होगा। east. ईस्ट भी नहीं है मेरे भाई, ईस्ट तो ये है ईस्ट, ठीक है। और ये साउथ है और ये वेस्ट है ना। दिल्ली इधर है तो कोलकाता इधर है, इधर बॉम्बे है ना, और इधर चेन्नई। तो ये वाला जो डायरेक्शन है दिस विल बी साउथ ईस्ट। तो ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तुमने किया वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किया, ठीक है। गॉट इट? चलो अब क्वेश्चन देता हूं। अगर एक तुमने यहां पॉइंट ए से तुम निकले और तुम गए पॉइंट बी तक,
और ये 3 मीटर, फिर B से C गए तुम, ये 4 मीटर, तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? Sir, in the chat. चैट में बताना है सबको, एवरीबडी हैज टू रिस्पॉन्ड ऑन चैट नाउ प्राइवेटली। Okay. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये नॉर्थ है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा ये भी बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। जयाद बुल्लर करेक्ट। यू हैव टू गिव यूनिट्स आल्सो बाय द वे, मीटर लिखना उधर। जयाद बुल्लर तुमने डायरेक्शन बताया। रश्मित गुप्ता हैज गिवन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑल। सो रश्मित गुप्ता का सबसे पहले सही आंसर आया। गुड। और बाकी लोग? जयाद बुलर, हाँ जयाद, तो ये फ्रॉम टू नहीं होता, डायरेक्शन इज ऑलवेज ईस्ट वेस्ट, ऐसा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट नहीं होता। ओके सर, ओके सर। नीव करेक्ट, जयदीप साहू करेक्ट, साहिल डिस्टेंस सही है, और इसका ये नील नेरुरकर सही बोला आंसर, बट इतना टाइम क्यों लगाया? Sir, it took some time to draw the diagrams. स्पीड चाहिए, स्पीड, What? स्पीड चाहिए, स्पीड। वो पिछला वाला फॉर्म और कभी डायग्राम ड्रॉ कर। कौन बच गया अभी? एवरीबॉडी Sir, हैज do we रिस्पोंडेड। write this अन्वेषा, down? अन्वेषा पटनायक, why is your video Yes, sir. So it's off? हाँ, Wait. Oh, am I visible now? yeah, you are visible. Where is your answer? Just a minute. अलीजा ने आंसर दिया? अभी दिया। इतना एक्सप्लेन नहीं करना है अलीजा, जस्ट गिव मी फाइनल आंसर, ठीक है? अलीजा का आंसर भी सही है, करेक्ट। अन्वेषा पटनायक, व्हाट्स योर आंसर? Sir, I'm not done finding it yet. Just a minute. जयदीप क्या हुआ? Sir, do we have to draw this diagram in notes? नहीं, दिस इज एग्जांपल क्वेश्चन। तो नोट्स की एक अलग कॉपी रखो और क्वेश्चंस करने की एक अलग कॉपी रखो, ठीक है? क्वेश्चंस वाले में हर क्वेश्चन करना, सब वर्कबुक का क्वेश्चन, यहाँ जो एग्जांपल क्वेश्चन सब वहां पे करना, और नोट्स में सिर्फ नोट्स बनाओ। I made the. चलो, I wrote डिस्टेंस this कितना question होगा? over here. एवरीबॉडी I wrote. Rohit, I wrote the question over here. What to do? Should I write this question in another in that notes copy? बाद में अलग, नहीं नोट्स में नहीं, ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं चाहिए। एनीवे देखो, डिस्टेंस कितना हुआ? 3 + 4 7, और Yeah, डिस्प्लेसमेंट just a हुआ minute. So ये। this question is needed in the notes. Am I right? दिस क्वेश्चन इज नॉट नीडेड इन द नोट्स। Then it should be put in the questions copy. हाँ, you should put all the questions in questions copy, ठीक है? चलो, A to C हुआ। Just one displacement. question. Just one question. So the questions copy, how many pages will it require? So how about whole copy you will require. whole copy meaning a 1000 page notebook? नहीं, not 1000. You have 1000 page notebook. Yes. हाँ? Yes. Sure. अरे इसको लेके कैसे जाओगे कहीं यार? This is so big. I thought that if I write everything over here, it will be in one place. जब चाहिए तब memorize कर लूँगी. हाँ, memorize नहीं So, करना, but anyway. How many pages will be required for 200. the questions? 200 pages will be required for questions copy, and maybe 50-60 pages will be required for notes.
ठीक है, चलो अभी AC जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम, है ना। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, which means AB square is 3 square plus 4 square is equals to 9 plus 16 is equals to 25. So AC square is 25, which means AC is equals to 5. ये हो गया 5 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये बन गया तुम लोगों से, गुड, अच्छा है। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ। Sir, can you say the previous one second? Why? I was just like looking at one, so I was just writing there. नहीं, क्यों, अभी तक लिखा नहीं था क्या? No, the displacement answer. डिस्प्लेसमेंट नहीं बना था तुमसे पहले? No. ओके, 4, फाइन, लिख लो। डिस्टेंस इज 7 meters. Yeah. डन, हो गया। Yeah. अभी A से B गया, लेकिन अभी सर्कुलर पाथ लेके गया, तो सेमी सर्कुलर पाथ लेके ऐसे गया, और उसका रेडियस है 7, ठीक है, 7 meters। तो अब मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चैट पे बताओ। So Rashmit Gupta gave the first answer. नहीं, उससे पहले भी दिया है किसी ने। ओ, so नील नेरुरकर तुमने दिया तो है, पर वो क्या है पता नहीं ना। Is that displacement or distance? लिखना पड़ेगा। नहीं, उधर लिखना पड़ेगा। Distance, because you have already given. अरे उधर लिखना पड़ेगा ना भाई। Okay, वो and चीजें मांगी displacement. मैंने, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। नीव रॉन्ग आंसर, जयात करेक्ट आंसर, Rashmit correct answer, Lisa correct answer, Anvesha Patnayak almost correct answer. There is one thing that you could have done better. Jaydeep correct answer, Neil correct answer, Sahil तुम्हारा छूट रहा है, बाकी सबका आ रहा है। क्या हुआ साहिल? Talk to me, tell me. I'm a little confused about the 7m. हाँ? This 7m is which one? Displacement की distance. नहीं, 7 meter, m मतलब मीटर है, 7 meter is the radius, ये रेडियस है, Okay. ठीक है, और ये सर्कल है। तो अगर पूरा सर्कल चलता ऐसे, पूरा सर्कल चलता तो उसका कितना, ये लेंथ कितना होता है इसका, ये क्या फॉर्मूला होता है उसका? 2 पाई आर होता है ना। इधर ही देखो ना, रुको, लुक, अगर ये पूरा लेंथ चलता तो 2 पाई आर होता, लेकिन अभी सिर्फ आधा चला है, तो 2 पाई आर का आधा होएगा, तो 2 पाई आर बाई 2 मतलब कितना हुआ? पाई आर हुआ। पाई की वैल्यू क्या? 22/7। 22/7 या 3.14, but in this case it नहीं, 22/7, और आर कितना है? 7, so that will be 22 मीटर्स का मतलब यहाँ से लेके ऐसे चला आधा, तो ये 22 मीटर होगा,
है ना? Okay. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा A से लेके B तक, इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस. So that means because 7 is the radius from A to the point, 0 is 7, and then from 0 to B is again another 7, so you get that to 14. ठीक So है, 14 meters will be your that's your displacement. answer. खत्म, डन. ठीक है, Okay. ओके. Okay. चलो अभी अब थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर. लेट्स स्टार्ट. Okay. तो एक बॉडी A से B चली, फिर this is what, okay, actually you know what, ठीक है. A से निकली एक बॉडी, ऐसे गई, फिर यहां से ऊपर गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई. दिस इज फाइनल पॉइंट B. ठीक है. दिस इज 6 meter. This is 4 meter. This is 2 meter. Actually 2 meter तो थोड़ा छोटा होगा. एक मिनट. Yeah, because of 4. चलो this is 8 meter. And this is 2 meter. And this is 4 meter. 4 meter. ठीक है. और ये कितना हो गया, और ये है 3 मीटर, एंड दिस इज 5 मीटर. Okay. चलो अब करके बताओ मुझे टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. एंड पुट इट ऑन चैट. देखते हैं किसका पहले आंसर आता Displacement. Okay. So distance is definitely. क्या हुआ? साहिल रॉन्ग. Okay. रोशमित करेक्ट. रोशमित का पहला सही आंसर है. फिर नीव का गलत आंसर है. देखो डिस्टेंस तो आसान है. साहिल डिस्टेंस कैसे निकाला? Yeah. But I added up all of the points, so like उसको भी कैसे गलत कर 8, दिया? 3, 2, 5. 8 plus 3 plus 2 plus 5 plus 4, यही है ना? 9. Yeah. तो कितना हुआ? 8 plus 2 कितना होता है? 10. Oh, 5. 10 plus ये 5 plus 3 18. 18 plus 4 22 होगा ना? Yeah. तो 22 मीटर सही है डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? Sir, the displacement is coming in decimals for me.
नहीं डेसिमल्स में नहीं आएगा। सर कैन यू चेक मेरा सही है? हाँ तुम्हारा सही है, तो रोशमित और नील का सही है, बाकी लोग का नहीं हुआ अभी। अन्वेषा वेयर आर यू? तुम्हारा बार बार वीडियो क्यों? Sir, I'm still solving displacement. हाँ बट वीडियो किधर है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट? Point A and B. Yeah. ये Yes, चाहिए। sir. अभी किस किस का नहीं बना है? जयाद नहीं बना? नहीं सर। अभी देखो ये अगर स्लैंट चाहिए तो इसमें पाइथागोरस लगाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? हमको ये चाहिए होगा, ये लेंथ है ना, That यस is सर। और ये लेंथ चाहिए होगा। तो ये लेंथ कितना होगा? दिस प्लस दिस होगा ना, 9. Yeah. यस सर। ये प्लस ये कितना हुआ? 8। 8. 8 meters। और ये वाला लेंथ कितना होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? इतना पूरा निकालेंगे, इतना माइनस 6 इतना, centimeters. 6 feet. तो इतना पूरा Yes, कितना हुआ? sir. 8 + 2 10 2 10। -4 यस सर। 6. यस सर। 6। 6 ये meters। हुआ 6 मीटर, ये हुआ 8 मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ओके सर। बताओ कितना आंसर आएगा? अन्वेषा आया समझ में? Yes. सर 10 meters displacement। करेक्ट, सो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है अलीजा, क्लियर? Yeah. Yes. Yes, sir. चलो और क्वेश्चन करें। Sure. बोलो ना। तो सपोज ये एक फील्ड है और इस फील्ड के इधर उसको फेंस बनाना है एक आदमी को। तो पहले ए से बनाना शुरू किया, ए से लेके बी तक गया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ओ बी तक गया, तो ए से लेके बी तक उसने फेंस लगाया ऐसे। मुझे बताओ उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर उसका रेडियस है आर, आर रेडियस दूं कि नंबर दूं? Number. नंबर दूं? R radius. ये जो रेडियस है दिस इज, चलो ये रेडियस आर है, तो मुझे बताओ उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? Anvesha, we can't see you. Your camera is facing somewhere else. Sir. Yeah. Change हो गया फिर से. Oh, am I visible now, sir? Are you using mobile phone? Yes, sir. I'm using a tablet. Okay. चलो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फटाफट. So I didn't give any quantities, right? हाँ बस आर दिया हमने, तो आर के हिसाब से निकाल लो. So is it find the answers in numbers then? No, you have to find it in R. Okay. R से नहीं निकालना है, नंबर दूं? चलो रेडियस इज इक्वल्स टू 7 मीटर है, अब निकालो.
Jayad, the distance is correct, displacement is wrong. Distance correct, Jaydeep. Displacement कैसे निकालो यार? नील तुम्हारा बहुत स्पीड स्लो है यार. Actually, it take some time in drawing the diagrams. Everybody is drawing the diagram. Yeah, but to scale, meaning everything. I say You want direct. to take it to scale, so prioritize. I want answer. Okay, Aliza has given an answer, displacement ka. Interesting. Good. And Vesha has also given an answer. Interesting. Nice, correct. Sahil से नहीं बन रहा I'm fine. क्या? Sahil, unmute yourself. Yeah. हाँ बोलो, कैसे निकाल रहे हो? I'm first finding out the. So we are given the radius is 7. हाँ. So first I'm trying to find the Distance. distance. Yeah. कैसे निकालोगे So distance? I'm guessing that from distance is the path from A to the point to B. हाँ, तो कैसे निकालेंगे? Or displacement is directly that outline of black. Is नहीं. a displacement. नहीं. So black line is हमारा distance. बराबर है क्या? Black line is displacement and this green line is distance. Okay. Displacement. ठीक है? Displacement. So the black line is distance and the green line is displacement. तो अब तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस बताओ ना. Is it correct, Rohit? My displacement. बताऊंगा भाई. अभी I'm talking to him ना. बाकी लोगों ने भी आंसर दिया. I'm telling. Okay, let's see. But उसका रूट निकाल के दो आंसर. फाइनल आंसर इज नॉट करेक्ट. रूट निकाल के दो. हाँ, क्या बोल रहा था मैं? साहिल. Yeah. तो ब्लैक लाइन का लेंथ कितना है? ये अगर पूरा सर्कल का लेंथ निकालते तो कितना होता? The whole circle you would have gotten 44. अरे फॉर्मूला. Oh, 2 pi r. हाँ, 2 पाई आर. और ये पूरा तो है नहीं. कितना है? आधा है क्या ये ब्लैक? क्वार्टर है. मतलब 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 होएगा. Yeah. विच इज पाई आर बाय 2, क्योंकि ये 2 है ना. तो पाई आर बाय 2 होएगा. Pi r मतलब कितना होगा? 22 by 7 22 by into 7. r by 2. 7 by 2, right? 7 गया. ये cut 11. 11 मीटर. तो इतना सिंपल तो था. इतना टाइम क्यों लगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? ये ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए अब क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कौन सा पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे? यहाँ से. ये तो ये एक आर हो गया है ना. Yeah. ये कितना होगा? Again 7. 7, right? So now AB square is equals to A square plus B square is equal to C square. AB square equals to AO square plus OB square. So it is 7 square plus 7 square. अब इसको करने का आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखो. 7 square plus 7 square is 2 into 7 square. Okay. Right? So AB square is 2 into 7 square. So AB is equals to root of 2 into 7 square.
That can be written as root of 2 into root of 7 square. Root of 7 square is 7. 7 Root of 2 into 14 7. so ठीक है, तो ये आंसर होएगा. अभी 17 root 2 की 14. वैल्यू क्या होती है? 1.4. 14 into 7. तो फिर तुम्हारा आंसर होगा 1.414 into 7, जो कि कितना होता है? जो कि होता है 9.898. So, okay, so my distance was correct, but my displacement was wrong. किसका? साहिल का? तुमने आंसर हाँ, दिया. because my distance was 11, but हाँ. मेरा displacement was 14. करेक्ट. हाँ, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रॉन्ग था. अभी आ गया सही? Yeah. गुड. Oh, yeah. So displacement is. ठीक है. अच्छा, तुमको So पहले. हाँ, बोलो. So just a minute, can you just show it once more? Can you please show them that? या Yeah. 1 second. I'm just seeing that. So it's 9.89. I wrote it as 7 and into the square root of 2m. Is that fine? So 7 root 2 is okay, but since I asked you to find it in terms of decimal, so you have to find it in terms of decimal. Okay. But root 98 दिखा था पहले, वो सही नहीं. It can be simplified. Done? Yes. Yeah. हो गया? Yeah. ओके, सो कुछ मैथमेटिक्स हमें यूज करना होगा थ्रू आउट दिस. तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक मैथ के कुछ फॉर्मूले मैं देख लूँ तुम लोग को आते हैं कि नहीं. ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होगा? मुझे अलीजा बताओ. अलीजा. Yes, sir. मैं बोलूं? अलीजा Yes, sir. Yes, sir. बोलो ना. A plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. a माइनस बी होल स्क्वायर. साहिल. A square minus 2ab plus b square. ओके. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नील. A plus b in brackets into brackets a minus b. ओके, ऑल राइट. नीव. a to the power m into b to the power m is equals to a m plus a raised to m plus a b bracket m. हाँ, a into b to the power m. ब्रैकेट नहीं है, to the power m. ठीक है. सो ये जब दोनों का पावर सेम है तो हम दोनों को ऐसे भी कर सकते. ठीक है. ओके. और क्या? 1 अपॉन a टू दी पावर m. 1 अपॉन a टू दी पावर m. जयदीप बताओ, इज इक्वल्स टू a टू दी पावर. या लीजा. A to the power of negative m. वेरी गुड. नील बताइए. 1 अपॉन a टू दी पावर m इज इक्वल्स टू a टू दी पावर माइनस m. ठीक है. जयदीप. Yes, sir. गॉट इट. Yes, sir. ओके. और क्या? और a plus b by c can be written as a by c plus b by c, right? Okay. Yes. And a upon b plus c can be written as a by b plus a by c, right? Huh? Yeah. Yes, sir. No. No. ये गलतियां मत करना है.
a upon b by c is not equals to a upon b plus a upon c। ऐसा नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ इसमें होता है क्योंकि इसमें क्या होगा, एलसीएम तुम c ले लोगे तो a प्लस b ऊपर आ जाएगा। तो ये ठीक है, बट ये नहीं ठीक है। तो ये भी बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं, तो उनका मैथ के कारण वो बिगड़ जाता है। ठीक है, गेटिंग इट गाइस? Yes, sir. ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे जैसे कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर √2 इंटू √3 कैन बी रिटन एज हाँ Sir, root of 2 into 3. हाँ, तो इट विल बी √6, राइट? क्योंकि ये 2 टू द Yes. पावर 1/2 था, 3 टू द पावर 1/2 है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर 1 टू द पावर 1/3 टू द पावर -4 है, so this can be written as 3 to the power 4, है ना, ऐसे हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से हम कुछ मैथमेटिक्स यूज करेंगे, तो इसको नोट कर लो ये सारी चीजें। Okay. हो गया? No. I'm sorry, 1 minute. I just need to. ओके, हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट। ओके, अब हम बात करेंगे स्पीड की। ठीक है, तो 3 टाइप के मोशन होते हैं, एक्चुअली लेट्स से 2 टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है नॉन एक्सेलरेटेड, एक होता है एक्सेलरेटेड। गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, पता है? तो जब एक्सेलरेटर दबा के रखते हो तुम गाड़ी का, या तुमने देखा होगा लोग दबा के रखते हैं, तो क्या होता है, गाड़ी सेम स्पीड पे चलती रहती है, कैसे? स्पीड बढ़ते जाती है ना, इट कीप्स गेटिंग फास्टर। इसका मतलब स्पीड बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो अगर स्पीड बढ़ते जाती है, स्पीड चेंज होती है या वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। सो इसको मैं लिख देता हूं चेंजिंग वेलोसिटी। ठीक है, और नॉन एक्सेलरेटेड में कांस्टेंट वेलोसिटी। गेट इट? तो पहले हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेटेड मोशन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी का मतलब होता है एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी यहां से यहां तक मूव करती है 1 सेकंड में, फिर अगले सेकंड में यहां से यहां तक मूव करती है, फिर उसके अगले सेकंड में यहां से यहां तक मूव करती है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है।
क्योंकि हर सेकंड में, हर इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जितना डिस्प्लेसमेंट किया अपॉन टाइम, सो दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। गॉट इट? Yes, sir. और एक और पैरामीटर होता है स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखा था, तो वही वेलोसिटी और स्पीड के बीच का डिफरेंस। तो अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो तुमको स्पीड मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इसलिए वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा, लेकिन डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता तो स्पीड का भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो मुझे इतना पूरा सेंटेंस बोलना पड़ रहा है, इसका डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक वर्ड है, जिसका डायरेक्शन नहीं होता है उसको कहते हैं स्केलर, जिसका डायरेक्शन होता है उसको कहते हैं वेक्टर। तो जिस भी क्वांटिटी, जिस भी चीज का डायरेक्शन होता है उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और जिसका भी डायरेक्शन नहीं होता उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. एवरीवन क्लियर? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन डज नॉट हैव डायरेक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर इसका डायरेक्शन है इसका मतलब ये कभी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कैन बी नेगेटिव, क्योंकि अगर जैसे डायरेक्शन है तो इस तरफ जा रहा है, तो अगर ये इस तरफ हमने पॉजिटिव लिया तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। इस केस में कैन बी जीरो और पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में तो जाता नहीं होगा, ठीक है। बस एग्जांपल्स क्या क्या हो गए वेक्टर के, आइडिया, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, फोर्स, ये सब वेक्टर के डायरेक्शन एग्जांपल हो गए। इसके एग्जांपल टाइम, क्योंकि टाइम का कोई डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन है, ऊपर नीचे ये भी डायरेक्शन, ठीक है। फिजिकल डायरेक्शन, तो टाइम का कोई फिजिकल डायरेक्शन तो नहीं होता, और किसका फिजिकल डायरेक्शन नहीं होता, टेम्परेचर का कोई फिजिकल डायरेक्शन नहीं होता, राइट। और किसका नहीं होता, मास का कोई, हाँ एनर्जी का भी नहीं होता, मास का भी नहीं होता कोई फिजिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सबके डायरेक्शन नहीं होते। तो ये सब एग्जांपल हो गया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसको नोट कर लो इस पूरा, आता हूँ। Sir, and I'm writing all of the 4 subjects in one notebook. Sorry? I'm writing all of the 4 subjects in one notebook. That is why I took a 1000 page notebook and I'm making sections. So yeah, so don't do that, because अगर कभी ट्रैवल करना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लास आना पड़ेगा, तो पूरी 1000 पेज की नोटबुक लेके ट्रैवल करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। इसलिए छोटी नोटबुक यूज करो।
हो गया? Yeah. Done? चलो. What So about just a minute, just a minute. yeah, sir, all of this is for non-accelerated, right? हाँ, all this is non-accelerated. Okay. Done? Yeah. I'm just writing the last point. हो गया क्या? Yes, sir. चलो, fine. Okay, let's discuss now. बताओ साहिल, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? Sorry. What is vector quantity? Not heard of it. I not heard of vector quantity. अभी तो लिखवाया वेक्टर, स्केलर और वेक्टर दो चीजें लिखवाई ना. Oh, sorry, I only wrote vector quantity. Okay, yeah. So do you want me to like explain it or yeah? Explain it. Explain. Okay, so vector is something that is which is used for velocity, and it's either for okay. Vector is something which has a direction. It can either be negative, positive, or zero. An example is force, displacement, and velocity. ये तो मैंने लिखवाया, पर तुम एक्सप्लेन करो ना. सो देखो, ओके, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. देयर आर मल्टीपल क्वांटिटीज दैट वी ट्राई टू मेजर. क्वांटिटीज क्या होती हैं? जैसे कि मास हुआ, लेंथ हुआ, थिंग्स दैट वी ट्राई टू मेजर, दोज आर क्वांटिटीज, ठीक है. टाइम क्वांटिटी है, हाँ. और क्या क्वांटिटी हो सकती है बताओ? वेट क्वांटिटी और मास क्वांटिटी है, टाइम और लीटर इज वॉल्यूम. हाँ, वॉल्यूम. तुम वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं. तो जिसको मेजर कर रहे हैं हम वॉल्यूम, वो क्वांटिटी हुआ, ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड क्वांटिटीज, जिसको मेजर करते हैं. अब ये क्वांटिटीज कुछ होती हैं स्केलर क्वांटिटी, कुछ होती है वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको जब मेजर करते समय हमको डायरेक्शन नहीं चाहिए होता, उसका डायरेक्शन हम नहीं मेजर कर सकते.
बट वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनका डायरेक्शन हम मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल, अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, मेजर कर सकते हैं ना फोर्स का हाँ। डायरेक्शन, इधर नहीं लगा रहा, हाँ। इधर नहीं लगा रहा, इधर लगा रहा। बट अगर मैं कहूंगा कि मेरा टेम्परेचर अभी 102 डिग्री है, तो कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में, किस कोई डायरेक्शन थोड़ी है। So it does not have any direction. Yeah. तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी? Scalar. स्केलर। ठीक है, अभी 4 बजे हुए है ना, अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी किसी डायरेक्शन में 4 बज रहे हैं क्या? No. मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होता ना 4 बजने का। सो द टाइम इज ऑल्सो नॉट वेक्टर, इट इज स्केलर। ठीक है, लेंथ, लेंथ क्या होगा? Vector, it should because be a it scalar. is going in a particular हाँ, distance. अगर मैं कहूंगा कि direction. 2 मीटर है तो किस डायरेक्शन में 2 मीटर है, ये हम बता सकते हैं कि इधर 2 मीटर है, हाँ. इधर 2 मीटर है, राइट? तो वो वेक्टर होएगा। Yeah. वेरी गुड, ठीक है, गॉट इट। सो अभी Okay. समझ में आया स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? नीव, Yes, sir. नीव, आई सेड नीव Yes. नॉट नील। समझ में आया स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? भाई नीव, Yes, sir. Can you hear me? तुम म्यूटेड हो तो हाउ कैन आई हियर यू मैन? दैट्स द होल जॉब ऑफ म्यूटिंग, बट आई कांट हियर यू। अरे अनम्यूट करो भाई, Yes, I understood. अनम्यूट करके रखो, अनम्यूट करके रखो। ठीक है, तो स्पीड स्केलर है कि वेक्टर है? अनम्यूट करके रखो। Speed is vector quantity. ये लिखवाया था ना, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? फॉर्मूला क्या है? Speed is scalar. Speed is equal to distance upon time. तो डिस्टेंस इज स्केलर और वेक्टर? Distance is scalar. अनम्यूट करो यार, आंसर देते समय म्यूट क्यों कर लेते हो अपने आप? अनम्यूट करके रखो ना। Distance is scalar quantity. ओके, तो डिस्टेंस अभी मैंने बताया था, डिस्टेंस इधर उधर कहीं भी जा सकता है, राइट? तो दैट्स द एक्चुअल पाथ, उसका तो डायरेक्शन चेंज होते रह सकता है, इसलिए दैट्स स्केलर, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। वेयर डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, ये डायरेक्शन है ना। फिर म्यूट कर लिया भाई, इतना क्या मजा आता है म्यूट करने में तुमको? म्यूट क्यों कर लेते हो यार? क्या हुआ, म्यूट क्यों करते हो तुम? ये बताओ, ये ज्यादा इंटरेस्ट। व्हाई डू यू म्यूट योरसेल्फ? हाँ, Background noise. चलेगा ना, वो हमको आएगा तो हम बता देंगे तुमको कि बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, टेंशन मत लो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर हैंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो भी स्केलर ही होगा। ठीक है, Yeah. और दूसरा क्या था? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? The quantity. Vector. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अभी नीव मुझे बताओ कि अगर कोई बॉडी सर्कल में चल रही है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है? Same direction. अभी इधर चल रहा है तो Oh no, its direction is smoothing. फिर अभी ये डायरेक्शन हो गया, अभी नीचे की तरफ हो गया, अभी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, राइट? इसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है ना भाई। हाँ, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है कि सेम है? Same है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी है क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन है। स्पीड सेम रहेगा क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन ही नहीं है। तो अगर तुम ऐसे गोल घूम रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर पे, जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड सेम रहेगी लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। आ रहा है समझ में एवरीबॉडी? Yes. गेटिंग इट? नील, Yes, sir. Yes, sir. रोशमित, Yes, sir. ओके। सो
जब तुम सर्कुलर मोशन में घूमते हो तो क्या सेम रहता है, क्या चेंज होता है रोशमित? The speed is the same. Speed remains same, velocity keeps changing. वेलोसिटी कीप चेंजिंग, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको कौन सा मोशन कहते हैं? Vector. Scalar. अलीजा? Unaccelerated motion. एक्सेलरेटेड मोशन। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। गॉट इट? क्लियर? कूल। आज पहली क्लास थी तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आज हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस जाना, हमने कैलकुलेट भी किया अलग अलग केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट। और हल्का फुल्का हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को टच किया, और स्पीड और वेलोसिटी का मैंने डेफिनेशन थोड़ा भी बताया। नेक्स्ट क्लास में हम उस पर थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे स्पीड और वेलोसिटी पे, और फिर हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज मुझे बताओ कि जो जो अभी पढ़ाया उसमें से किस किस को सब कुछ समझ में आ गया? सब कुछ समझ में आ गया? ओके। किसी को कोई डाउट? Was the class engaging enough? Was it entertaining enough? Did you Yes, like the sir. class? Okay. Yes, sir. Yes. was. So जब अब खत्म हो गई क्लास, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे पास हाफ एन आवर और है, तो अब तुम वर्कबुक खोलो, अपना वर्कबुक खोलो। उसमें सबसे पहले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो उनको भी करना शुरू करो, क्वेश्चंस करो, न्यूमेरिकल करो, जो जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई है उनमें से जो जो चीजें बन रही है उसको करो अपनी क्वेश्चंस वाली कॉपी में, नोटबुक में, ठीक है। आधे घंटे करो तो उससे तुमको थोड़ा मजा आएगा। अभी 2 दिन के बाद मैं एक सॉफ्टवेयर दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो अपने आप ही तुमको ग्रेड करेगा सॉफ्टवेयर, और तुमको स्कोर्स मिलेंगे, लीडर बोर्ड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हैव यू यूज्ड काहूट इन स्कूल? हाँ, सो वी हैव बिल्ड बेटर देन काहूट, सो वो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। सो लाइव भी करेंगे हम क्लास में, और फिर तुम उस पर होमवर्क भी करोगे, ठीक है। उसमें वो दिखाएगा कि तुमने कितना % होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है, तुमने कितने टॉपिक्स को मास्टर किया है, सब दिखाएगा, ठीक है। तो चलो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। और स्कूल में कितना पढ़ाया अभी? कुछ पढ़ाया क्या स्कूल में? Sir, just as So much we as you haven't got started this- the chapter. we have started, sir. It's just इतना जो आपने अभी सिखाया उतना ही, और बाकी के केवल फिजिक्स में इतना, मैथ्स में because we are going to cover maths, we have started a probability, and for biology cell structure and function, and chemistry matter. गुड। तो वो ग्रुप में लिख देना क्या क्या तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया, तभी स्केड्यूलिंग टीम जो है वैसी स्केड्यूल करेगी तुम्हारे लिए बाय कैट, ठीक है। चलो, ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। Bye, sir. बाय। Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir.